Hey guys, this is Serial Singh with another video for class 9th of chapter The Lost Child from Movements. So let's start. So in this chapter we are going to study about a child who goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there, but his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? इसमें हम पढ़ेंगे कि जो एक बच्चा रहता है वो फेयर में जाता है, मीन्स एक मेले में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ। वो बहुत ही हैप्पी और एक्साइटेड रहता है, बट वहाँ पर जब वो सारे स्वीट्स और टॉयज़ को देखता है और उसे वो सारी चीज़ें चाहिए रहती हैं, तो लेकिन उसके जो पेरेंट्स रहते हैं वो उन्हें मना कर देते हैं रहने के लिए। लेकिन जब वही कोई और आदमी उसे बोलता है तब वो क्यों नहीं लेता है? लेट्स नो व्हाट्स आंसर हियर नाउ। It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged the gaily land humanity. Now यहाँ पे स्प्रिंग का फेस्टिवल था और वहाँ पे विंट्री शेड्स मतलब होता है कि विंटर का टाइम था, उस समय विंटर के सब सारी चीज़ें थी वहाँ पे, लेन्स है, एलीज वहाँ पे इमर्ज हुए थे। Some walked, some rode on horses, others sat, bring carried in bamboo and bullock carts. कुछ लोग चलते हुए जा रहे थे, कुछ लोग हॉर्सेस पे थे, कुछ लोग वहाँ बैठे हुए थे और कुछ लोग बम्बूस को कैरिड किए हुए थे और कुछ लोग बुलक कार्ट्स पे थे। One little boy ran between his father's leg, brimming over with life and laughter. So एक बच्चा रहता है छोटा सा जो अपने फादर के मतलब अपने फादर के पैर के बगल से निकलता है और हंसता रहता है, लाफ करता रहता है। ठीक, हेयर इज द चाइल्ड एंड हेयर इज मदर एंड हिज फादर। नाउ व्हाट हैपेंस, तो देखो यहाँ पे सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, तो वो सारे स्टॉल्स को उसको चाहिए रहता है, बट क्यों नहीं ले पाते हैं, उसके पेरेंट्स क्यों मना कर देते हैं? लेट्स सी। Come, child, come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. So देखो जब वो एंट्री करता है तो उसके पेरेंट्स उसे बोलते हैं कि आओ, उन्हें कम चाइल्ड कम आओ, और जैसे ही वो उन सारी चीज़ों को देख के बहुत खुश हो जाता है, उसे वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। टॉयज़ की शॉप देख लेता है जो कि वहाँ उन लाइन से वहाँ पे लगी हुई रहती हैं। He hurried towards his parents, his feet obedient to Can, his eyes still lingering on the receding toys. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. So वो बहुत ही तुरंत ही वो पेरेंट्स उसके जो कहते हैं कि तुम जल्दी आओ, तुरंत ही आओ, और वो आता तो है लेकिन वो उसकी आइज़ एकदम थोड़ी सी एकदम रिंग करने लगती हैं और वो टॉयज़ को बहुत पसंद करता है, लेकिन वो जानता है कि एक बार उसके पेरेंट्स ने उन्हें मना कर दिया था, तो वो स्टॉप्ड हो जाता है बोलने से कि मुझे वो सारी चीज़ें चाहिए। तो वो उस डिज़ायर को अपने हर्ट में ही रख के छोड़ देता है और ये नहीं बताता कि मुझे भी वो सारी चीज़ें चाहिए थे, क्योंकि उसके आइज़ में वो दिखाता है कि जो ओल्ड रिव्यूज़ है, मतलब पहले जो उसकी मम्मी पापा ने जब उसने कुछ मांगा था तो मना कर दिया था। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। वो लेकिन फिर बोलता है कि मुझे वो टॉय चाहिए। His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant way. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" सो वो जब वो कहता है कि मुझे टॉय चाहिए, तो उसके फादर एकदम गुस्से से उसको देखते रहते हैं, बहुत ही टायरेंट वे में देखते रहते हैं। और उसकी जो मदर रहती हैं वो एकदम फ्री स्पिरिट की रहती हैं, मेल्टेड हो जाती हैं पूरा, और उसको अपना फिंगर देती है और कहती हैं मेरा हाथ पकड़ो और देखो, कि बता रहा है कि लुक चाइल्ड, उधर देखो वो वहाँ पे क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। तो जब उसकी मम्मी बताती हैं कि उधर देखो कि वहाँ पे क्या रहता है, जब उसे दिखाती है तो वहाँ पे मस्टर्ड फील्ड रहता है, मस्टर्ड का एक फील्ड रहता है जो कि पूरे येलो और मेटल गोल्ड, जो गोल्ड की टाइप के वहाँ पे फ्लावर्स पड़े हुए रहते हैं। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. So वहाँ पे ड्रैगन फ्लाइज जो फील्ड था उसके लीव्स पर या विंग्स पर ड्रैगन फ्लाइज वहाँ पे मंडरा रहे थे, और उसको ब्लैक बी बटरफ्लाई भी वहाँ पर थे, और उस फ्लावर्स में से बहुत ही अच्छी टाइप की स्वीटनेस आ रही थी। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। सो यहाँ पे जब उसकी मम्मी वहाँ पे दिखाती है कि देखो ये मस्टर्ड फील है, और वो जब देखता है तो वहाँ पे ड्रैगन फ्लाइज उसको दिखाती हैं जो कि उसकी पर्पल विंग्स रहती हैं, और वहाँ पे ब्लैक बी और बटरफ्लाइज रहती है, और वो स्वीटनेस उस फ्लावर से आती रहती है। तो जब चाइल्ड उन्हें देखते हैं तो वो भी उसको अच्छा लगता है, तो वो उनको फॉलो करने रहता है जब तक वो आराम नहीं कर लेती, मतलब उसके उनके विंग्स जो है थक नहीं जाते, तब तक वो रेस्ट नहीं करती। जब वो रेस्ट करने लगता है तो वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है।
but it would go flapping up into the air when he had almost caught it in his hands. लेकिन वो जब उसको पकड़ लेता है, लेकिन वो फिर से फड़फड़ाने लगती है हवा में, और वो उसको पकड़ ही चुका रहता है, लेकिन तब से वो, लेकिन उसके हाथ से छूट जाती है. Then his mother gave a cautionary call, come child come on to the footpath. लेकिन उसकी मम्मी फिर से बुलाती हैं कि come child come, फुटपाथ पे आ जाओ. He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind. Attracted by the little insects and worms along the footpath, they were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. Now here, जब वो वहाँ से उन जो वहाँ पे बीज रहती हैं ड्रैगन फ्लाइज से, जब वहाँ आता है, जब उसकी मम्मी फिर बुला लेती हैं, तो फिर वहाँ से आता है, तो उसकी मम्मी जब उसको फुटपाथ पे बुलाती है, फिर वहाँ पे वो क्या देख लेता है कि वहाँ पे बहुत सारे लिटिल और इंसेक्ट्स और वॉर्म पड़े वहाँ पे होते हैं फुटपाथ पर, जो एकदम अपने आप को सनशाइन से एंजॉय करते रहते हैं, अपने आप को एंजॉय कर लेते हैं, तो वो सारी चीज़ देख लेता है. लेकिन वो वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाता है, लिटिल इंसेक्ट्स और वॉर्म से वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाता है, वहाँ पे वो पड़ता है. Come, child, come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. फिर से उसकी पेरेंट्स उसको बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम, मतलब आ जाओ. और वहाँ वो लोग एक वेल के एज के पास वहाँ कहीं बैठे रहते थे, और वो उनके पास दौड़ के फिर से जाता, क्योंकि वो किसके पास रहता था, जहाँ पे लिटिल इंसेक्ट्स और वॉर्म पड़े थे फुटपाथ पर, वहाँ पे रहता था. लेकिन उसके बाद उसकी मम्मी वहाँ से उसको बुलाती हैं. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hand. But Lou, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. Now, जब वो अपने पेरेंट्स के पास जाता है, तो वो क्या देखता है कि वो ग्रूव में जैसे एंटर करता है, वो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है, क्योंकि वहाँ पे पेटल्स पड़े रहते हैं, रेनिंग पेटल्स, और वो डर्व को देख लेता है. डूव्स टाइप की कुछ टाइप की चीज़ होती है, मतलब एनिमल टाइप का कुछ होता है, वो उन चीज़ों को देख लेता है, और वो अपने पेरेंट्स को चिल्ला चिल्ला के बताता है कि देखो डूव है, डव है. तो वो उनको देखता है, वो उसके पीछे, लेकिन उसके हाथ से वो छूट जाता है, वो पकड़ नहीं पाता. एक टाइप का वाइट वाइट कलर का होता है वो, ठीक है. Come, child, come, they called to the child, who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. Now what happened here? जब अब उसके फादर पेरेंट्स बुलाते हैं वहाँ पे, तो वो तो डोव के पीछे पीछे भागते रहता है, और वो वहाँ से भागते भागते वो एक बनियान ट्री के पास आ जाता है, गैदर करता है, और वहाँ पे वो फुटपाथ पे जब उसको लीड करता है, तो वहाँ पे फेयर से लेके मस्टर्ड फील्ड के जो रास्ता होता है वहाँ पर वो पहुँच जाता है. चलते चलते वहीं से जब वो डोव को देखता है, एज दे नियर द विलेज, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. Now, अब जैसे ही वो एंटर करता है, क्योंकि वो वहाँ से वो फेयर पेंटर करता है, इसके पहले वो फेयर पेंटर नहीं किया हुआ रहता है, अब वो फेयर में एंटर करता है, तो वो बहुत सारी चीज़ देखता है, क्योंकि फुटपाथ पे बहुत सारे थ्रॉन्ग्स, व्हीरपूल, और फेयर में जब एंटर करता है तो एकदम कंफ्यूज हो जाता है, वो कौन से वर्ल्ड में एंटर क्या कर गया है, और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो उससे बहुत फैसिनेटेड हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है, और कुछ सोचता और कन्फ्यूजन पड़ जाता है कि मैं कौन से वर्ल्ड में एंटर कर दिया हूँ. सो आज के लिए यहीं तक का. बाकी का वीडियो आई विल शो यू इन पार्ट 2. तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, स्टे सेफ, स्टे होम.